नमस्कार। आज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को 5 वर्ष का कारावास हुआ है। यह मामला 2009 का है। लोकसभा का चुनाव हो रहा था। वर्ष 2009 में भदोही लोकसभा का प्रथम बार गठन हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने गोरखनाथ पांडे को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटेलाल बिंद थे। विजय मिश्रा छोटेलाल बिंद के समर्थन में चुनाव प्रचार में थे। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है और वर्ष 2009 में ये घटना सरकारी गनर के कार्बाइन से फायरिंग की थी और इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था बसपा प्रत्याशी गोरखनाथ पांडे को, जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और पूर्व सांसद हैं। गोरखनाथ पांडे 2009 में चुनाव जीत गए और गोरखनाथ पांडे की ये अदावत फिर शुरू हुई तो कोर्ट की दहलीज तक पहुंची। इस मामले में फरार हो गए तत्कालीन विधायक बाहुबली विजय मिश्रा। उन्हें 11 राज्यों की पुलिस ने तलाशा और फिर कर दिया सलाखों के पीछे। घटनाक्रम आपको इसके पहले ले चलते हैं। 1996 में गोरखनाथ पांडे ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ पांडे के भाई रामेश्वर पांडे की हत्या हो गई और इस हत्या में मुख्य आरोपी विजय मिश्रा और उनका कुनबा रहा। ये सियासी अदावत वर्ष 2009 में जब पहुंची तो और प्रगाढ़ हो गई और फिर ये दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि विजय मिश्रा ने सरकारी गनर यानी गनर की कार्बाइन से फायरिंग किया। आरोप तत्कालीन समय में गोरखनाथ पांडे, राकेश धर त्रिपाठी समेत तमाम नेताओं पर लगाए, लेकिन जंग जारी रही। 13 वर्षों बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाया। आइए हम बात करते हैं भदोही के पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य गोरखनाथ पांडे से और जानते हैं कि इस मामले में विजय मिश्रा पे कैसे कसा शिकंजा। भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे जुड़ चुके हैं। क्या मामला रहा 2009 का जिसमें विजय मिश्रा को सजा हुई है? जी मिथिलेश जी, 2009 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और चुनाव प्रचार चल रहा था। उसी दरमियान फूलपुरा बरना क्षेत्र में चुनावी सभा होनी थी और उसी के तहत विजय मिश्रा, जो कि दुर्दांत अपराधी है, जिस पर दर्जनों मुकदमे हत्या के हैं, लूट के हैं, बलात्कार के हैं, मुकदमा तो सैकड़ों है उस पर, और वो मेरे सगे छोटे भाई का हत्यारा भी है, जो पिछले विधानसभा का चुनाव जब मैं विधायक था उसमें चुनाव चल रहा था 1996 में, वो हत्या किया, दिन दहाड़े हत्या किया और दूसरे छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया। वो आई विटनेस है। आज भी मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। लेकिन मैं उन दर्द को झेलता रहा, न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहा। 20 वर्ष तक मुकदमे चलते रहे और यह दूसरी बार जब मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर आया तब भी वो उसी ताक में था कि किसी तरह से इनके चुनाव को डिस्टर्ब कर दिया जाए, किसी तरह से इनको फिर से समाप्त कर दिया जाए। पिछली बार मेरे भाई को मारा था, इस बार मुझ पर ही घात लगाए बैठा था और सपा से छोटेलाल बिंद चुनाव लड़ रहे थे। फूलपुरा बरना में वो चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए गोलियां चलाई, सभा को डिस्टर्ब किया, अपने गनर का जो है असला छीन करके गोली चलाई और किसी तरह से मैं तो बचा, कार्यक्रम तो उसमें भगदड़ मची, सब लोग भाग गए। लेकिन यह मुकदमा दायर हुआ और मुकदमा चलता रहा और एमपी एमएलए कोर्ट पर मेरे सगे भतीजे रामकृष्ण पांडे, दूसरे भतीजे रामरूप पांडे, मेरे ड्राइवर वकील मिश्रा और चौथे गवाह जो है बंशीधर उपाध्याय, इन लोगों की एमएलए एमपी कोर्ट में गवाहियां हुई, पुलिस की गवाहियां हुई, लंबी फहरिस्त गवाहों की थी। और आज मुझे शुक्र है, मुझे तसल्ली है, मुझे भगवान पर भरोसा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और विशेष रूप से मैं मोदी जी और योगी जी को
मन से, हृदय से उनको प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे महाराज जी ने जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था दी है, आज उस पर न्यायपालिका भी 2 कदम आगे दिख रही है। और यह जो आज हुआ है, इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मामला 20 वर्ष का है, हम लोग झेलते रहे, लड़ते रहे, कई और झूठे मुकदमे हमारे परिवार पर लगाया गया, मेरे बेटे पर गैंग रेप का मुकदमा लगाया गया और बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगाए गए, लेकिन अभी तक वो जेल में है। फिर भी कहीं न कहीं हम लोगों को उसका आतंक, कहीं उसके आतंक के साए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन भरोसा है महाराज जी पर, भरोसा है प्रधानमंत्री पर, भरोसा है न्यायालय पर और भरोसा है अपने जनपद के इन ईमानदार अधिकारियों का, डीएम और एसपी का, जिनकी मैं बार बार प्रशंसा करता हूं और अपने मन से बधाई भी देता हूं और साथ साथ महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। इस तरह से हमने प्रयागराज की चर्चा की। प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग बिहार के जिलों में उमेदवार की हत्या की। मुख्यमंत्री है कि भदोही में जो विजय मिश्रा गैंग हो गए, उन पर संपूर्ण कार्रवाई हो चुकी है, आपका क्या मानना है? जी, अभी मिथिलेश जी संपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तो इसका एक कहा जाए झलक जिसे हम कहते हैं, अभी तो उस पर बहुत सारे फेहरिस्त हैं। अभी तो दर्जनों क्या सैकड़ों मुकदमे हैं। उसके गैंग के लोगों ने हजारों हजार करोड़ संपत्ति बनाई है। वो अपने रिश्तेदार को लूटा है, अपने लोगों को लूटा है, अनेक ब्राह्मणों को, अनेक वर्ग को। ब्राह्मण कहना तो बहुत सामान्य बात है, कोई वर्ग, कोई बिरादरी नहीं बची है और उसका बड़ा लंबा गैंग है। हमारे जिले के अधिकारी वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे भी उसके लंबे हाथ हैं जहाँ ईडी और सीबीआई ही पहुंचेगी। हमारे डीएम एसपी ईमानदार हैं, तो उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। उनके काम दिख रहे हैं, उनकी न्याय व्यवस्था दिख रही है, उनके कार्य बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमाएं हैं। मैं पुनः न्यायपालिका के साथ साथ प्रशासन और शासन से मांग करूंगा, क्योंकि अभी तो उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति बाकी है। अभी तो उसकी आधी संपत्ति पर भी हम कुछ नहीं लगा पाए हैं और दर्जनों ऐसे उसके गैंग के लोग हैं जिन पर दर्जनों मुकदमे हैं। अभी तो उसका बेटा, बताइए, जिस पर इतने बड़े असलहे रखने का आरोप है, खुलेआम वो धमकाता रहा, खुलेआम वो इंटरव्यू देता रहा कि मेरी भी शासन सत्ता आएगी तो ऐसे और जीएम और एसपी को मैं देख लूंगा। गैंग रेप करे, ये इतिहास में मिथिलेश जी नहीं मिलता, ये भदोही में ही देखने को मिलेगा, जिसका 3 पुस्त इकट्ठा एक औरत के साथ गैंग रेप करता है। बाप भी कर रहा है, बेटा भी कर रहा है और नाती भी कर रहा है, और वो पीड़िता दुखी होकर न्यायालय में गुहार लगाती रही। वो पीड़िता दर की भटकती रही, उसे मारने का आरोप लगा, उसको मारने की साजिश रची गई। क्या नहीं किया इस विजय मिश्रा के गैंग ने। अभी तो विजय मिश्रा पर हुआ है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं तो न्यायपालिका को धन्यवाद दूंगा, उसके सारे गैंग को इस तरह से उनके किए कुकृत्यों पर जरूर अंकुश लगे और उन पर जरूर एक कार्रवाई हो, उन्हें भी सजा मिले, तभी यह प्रदेश ऐसे अन्यायों से मुक्त हो पाएगा।